जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। आवश्यकतानुसार इसमें अनेक संशोधन किए गए। भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। इन्हीं संविधान संशोधनों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन जो है वो संविधान लागू होने के पहले वर्ष यानी कि 1 साल बाद ही लागू हो गया। 1951 में हुआ। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित नियम बनाए गए और साथ ही यह व्यवस्था की गई कि अनुसूची के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हुआ क्या कि संपत्ति के अधिकार संविधान लागू होते समय मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आर्टिकल 19F जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया कि संपत्ति रखना व्यक्तियों का मौलिक अधिकार होगा। भारत सरकार को जब बांध बनाने या नहर बनाने या अन्य कोई सरकारी प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी तो लोग न्यायालय पहुंच जाते थे। इसलिए सरकार को व्यवस्था पहले ही साल करनी पड़ी कि सरकार जब चाहे जब आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है बदले में मुआवजा आपको देकर। ठीक है। और इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती क्योंकि लोग कहाँ जाते थे, न्यायालय। इसलिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके नियमों। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यदि मौलिक अधिकारों का प्रश्न हो तो इस अनुसूची के विषयों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाषाई आधार पर राज्य कब बने? 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशों को लागू भी कब किया गया? 1956। मध्य प्रदेश की स्थापना भी कब हुई? 1956। तो उसी के साथ याद रखेंगे आप लोग कि 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1956 में एक साथ जो है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है। इतने राज्य 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और एक प्रावधान और था इसमें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो आर्टिकल 153 भारतीय संविधान कहता है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। किंतु जब यह 7वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। उसकी सैलरी इस स्थिति में राष्ट्रपति को डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी उसको सैलरी मिलेगी। अगला देखते हैं 15वां संविधान संशोधन। तो 15वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1963 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। याद रखना महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालयों की कितनी होती है? 62 वर्ष होती है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। कौन सा संविधान संशोधन है? 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है वो 14 भाषाएं दी गई हैं। इनमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, यानी कि कुल भाषाएं कितनी हो गई इस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 15 हो गई। कैसे याद रखेंगे? सिंधी लोग कईयों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक को नहीं कईयों को। तो एक को नहीं कईयों को से याद रखेंगे 21। एक को नहीं कई को, तो 21। दिन में कम से कम 6-7 को बेवकूफ़ तो बनाते होंगे। बेवकूफ़ बनाने का मतलब है कि वो दुकान वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, तो उस स्थिति की बात कर रहा हूँ ना। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। आगे देखते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971। देसी रियासतों के शासकों को प्रीपर्स देना बंद कर दिया गया। प्रीपर्स का हिंदी में मतलब होता है राजभत्ता। प्रीपर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? राजभत्ता। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अंग्रेजों ने देसी रियासतों को पूरा शासन सौंप दिया था और ये स्वेच्छा से डिसाइड करना होता था देसी रियासतों को कि वो पाकिस्तान में शामिल होगी या भारत में शामिल होगी। तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई कि यदि जो भी रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं वो भारत में मिल जाएं, लेकिन देसी रियासतों के राजाओं का एक प्रमुख प्रश्न होता था कि हमें जो हमारा शासन है, हमारा जो ज़मीन जायदाद है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हमें पेमेंट जिसे राजभत्ता कहा जाता है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये श्योर किया था उनको कि हम आपको क्या देंगे, वार्षिक या मासिक राज भत्ता प्रदान करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, प्रीपर्स कहेंगे। अब 1971 की बात है, इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये सब तो इनसे क्या होता है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है सरकार का, तो ये क्या करना चाहिए, अपन को बंद करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कह दिया 1971 में कि हम 1 रुपया नहीं देंगे तुम्हें, क्या नहीं देंगे, 1 रुपया। तो 1971 से याद रखेंगे, 1 रुपया याद हो जाएगा। इससे क्या हो गई, राजाओं की छवि खराब हो गई, राजाओं की छवि खराब हो गई, क्योंकि इनको 1 रुपया भी मिलना बंद हो गया। तो छवि से याद रखेंगे 26वां संविधान संशोधन, और 1 रुपया नहीं मिलेगा से 1971। ठीक है, क्या देना बंद कर दिया गया, राज भत्ता देना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।